ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है, हमें तलाक ले लेना चाहिए। मैं आपको डिवोर्स देने वाली नहीं, नेवर। तुम्हें अपने और ऋषभ के संबंध के बारे में बहुत तसल्ली से और बहुत स्मूथली सोचना चाहिए। घुटन सी महसूस होती है मुझे, अंदर से कहीं डर है कि कहीं हम इस रिलेशनशिप से विड्रॉ ना कर लें। एक बात कान खोलकर सुन लो बबली, अगर तुम अपने ये रंग ढंग बदल डालो ना तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें पाकर कितनी खुश हूँ। तुम्हारे आने से तो मेरी जिंदगी का रंग ही बदल गया है। सच पूछो तो जीने की तमन्ना एक बार फिर से जाग गई है। कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, काश तुम शादीशुदा नहीं होती तो। तुम बताओ कि तुम निशी को डिवोर्स देते हो या नहीं? निशी मुझे तलाक देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तैयार नहीं है, तो मैं करूं तो क्या करूं? जाने के पहले केडी को एक फोन जरूर कर देना कि तुम्हें चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जुड़ के गुलाम हो। शट अप! शट अप! वैसे ये तमीज की बात तो नहीं है ग्रोवर। मैं इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ और तुमने हमारा परिचय तक नहीं करवाया। अब करवा भी दो इंट्रोडक्शन। कम ऑन। सुनो देविका, एक मिनट तो इधर आओ। उफ, तुम तो घबरा गए। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ऐसे हिम्मत नहीं हारते स्वीटी। वैसे हमारा ग्रोवर बहुत इनोसेंट किस्म का आदमी है, नहीं? मुझे क्या पता। उप्स, ये तो नाराज भी हो जाती हैं। नाराज हो गई ग्रोवर। काफ़ी हसीन लगती हैं जब नाराज़ हो जाती हैं, नहीं? ये इनका नाम मुझे नहीं मालूम क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। फिर भी थोड़ा बहुत इन्हें जानती हूँ। आप सूरज को तो जानती हैं, नहीं? आप सूरज को जानती हैं? सूरज को कौन नहीं जानता? बाय द वे मिसेस रेनू थापर, क्या सूरज जानते हैं कि आप यहाँ हैं? कि आप यहाँ अक्सर होती हैं मिस्टर ग्रोवर के साथ? नहीं जानते शायद। आपको इससे क्या लेना देना? देखिए, मैं आपको जानती तक नहीं और फिर भी आप मुझसे बात किए जा रही हैं। प्लीज आप मुझसे बात मत करिए। आप में सुरखाब के पर लगे हैं जो आपसे बात किए बिना मैं मर जाऊंगी। देखिए, आप बकवास मत करिए। मैं यहाँ नाटक नहीं करना चाहती हूँ। Really? तो फिर आप क्या कर रही हैं शहर भर के होटलों और क्लबों में? इतनी ही बेकरारी थी तो कहीं और चले जाते आप लोग। वैसे आपको किसी को उजाड़ने में क्या मिलता है? चुप करो देविका, अनछट बोलना बंद करो। तुम आपसे होश में हो क्या नहीं? भी होश आ गया मुझे स्वीटी। होश तो मुझे अब आया है जब से आप इस मैडम के ऊपर डोलने लगे थे। आप कुछ ज्यादा ही बन सवरने लगे थे। रात को घर देर से आने लगे थे और मुझसे काफी बकवास झूठ बोलने लगे थे। मुझे होश आ गया है, सिर्फ इन्हें होश दिलाने की जरूरत है। देखिए, आप इस तरह पब्लिक प्लेस में तमाशा करना बंद करिए। आपको पब्लिक प्लेस की भी तमीज है? आप लोग जब अभी एक दूसरे में घुसे जा रहे थे, आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के हाथ जकड़े जा रहे थे, तब आप लोग ने क्या समझा था ये क्या है? आपका बेडरूम? शट अप देविका, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम पे कायल हूँ, तुम्हारी गिरती जवानी पे। आज तक मेरी जिंदगी क्लबों में गुजरी है। मैं तो मर जाऊंगी। ये पल एक दूसरे के बंद करो अपना ये ड्रामा देविका। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हम बाद में ही बात कर सकते हैं। तुमने ये जगह कब खरीदी ग्रोवर? मैंने ये जगह खरीदी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जा तो सकता हूँ ना। चलो रेनू। बिल दे दिया या ये देंगी, या वो भी मुझे देना पड़ेगा? आप क्या ताक रही हैं? आप पीजिए। May I come in? Of course, ऋषभ आओ। तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, मैं तो सीधे सीधे आ रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम शायद किसी गहरी चिंता में खोई हुई हो। I thought I may be disturbing you. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि सोनू के मैटर से मैं फ्री ही नहीं हो पा रही हूँ, और तुम समझ सकते हो कि इतना ही काफी है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। I know. तुम्हें एक्चुअली परेशानियों में घिरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं?
सोनू के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था वो किया मैंने। ऋषभ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? देखो, मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब ये भगवान की मर्जी है। और फिर उस प्लॉट का मामला अभी अटका हुआ है। स्वेतलाना, एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है मैंने, जिससे शायद हमारी दोनों प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएं। एक आदमी है मेरे पास जिसके थ्रू मैं जो काम भी चाहूं करवा लूं। देखो ऋषभ, दैट्स ओके, लेकिन तुम जो भी करोगे सोच समझ कर करना, ओके? टाइम ठीक नहीं चल रहा है हमारा, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां। और उस केडी के जॉइंट वेंचर के बारे में क्या फैसला है हमारा, पहले वाला? हाँ बिल्कुल, हमने उस दिन ही फैसला दे दिया था, तो नए सिरे से क्या हुआ है? नहीं, खास कुछ नहीं, लेकिन केडी अभी भी सुनील के थ्रू मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसे बिल्कुल मना कर दूंगा मैं। ऋषभ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है और सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा, फिर तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज करो, ये गोली ले लो अभी और घर जाकर आराम करो, ओके? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही एक बहुत सालों पुरानी बात याद आ गई। तुम्हें याद है स्वेतलाना, एक बार छुट्टियों के दौरान मैं सिल्वर एस्टेट्स आया था डैडी के साथ वक्त बिताने, और तभी भी मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। और स्वेतलाना, तभी भी तुम ही ने मुझे दवाइयां दी थी, याद है तुम्हें? Of course. How can I forget? मैंने तो तुम्हें लड़कपन से जवानी तक पलते बढ़ते देखा है। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे गिले शिकवे, तुम्हारी फीलिंग्स, सबसे वाकिफ हूं मैं। खैर, अब तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। Absolutely. And Svetlana, thanks a lot. Take care. Bye. I don't want any excuses, दयाल। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लोडिंग और अनलोडिंग के सुपरविजन के लिए तुम्हें स्पेशली अपॉइंट किया गया है। फिर माल डॉक से क्यों नहीं निकला? मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो सारी लोडिंग फ्रूट्स की है, जिसे डीप रेफ्रिजरेशन में होना चाहिए था, लेकिन तुमने अभी तक नहीं डलवाया। क्यों? दलाल दलाल, अगर वो माल खराब हो गया तो कंपनी को लाखों का नुकसान हो जाएगा, ऊपर से साख खराब हो जाएगी वो अलग। वैसे ही दूसरे डॉग का भी माल है, वो भी आज तक रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। गॉड डैम इट, तुम लोग करते क्या हो? बिल्कुल बेकार हो, यूजलेस। मुझे लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। ऐसा है मिस्टर कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके? आप चुपचाप आराम करिए, समझे आप? क्यों आराम करूं? मेधा, वो सारा माल पेरिशेबल स्टॉक का है जो कल निकल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वहीं पड़ा है, और वो भी रेफ्रिजरेशन के बिना। सारे के सारे साले कामचोर हैं। बोनस दे दो, सिटी अलाउंस दे दो, और कुछ ज्यादा हो गया तो गुटबंदी, यूनियन बाजी। मेधा, मुझे जाना पड़ेगा वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा, ओके? तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है नुकसान नुकसान? चाहे रेस्टलेस होकर और 4 दिन बिस्तर में पड़े रहो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भेजने वाली नहीं हूँ पूरा 1 वीक, ओके? अब तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेधा, वैसे भी तुमसे बुरा और है कौन? मैं बुरी हूँ? अच्छा, मैं भी तो सुनो अपनी बुराई। तुम्हारी बुराइयां भाई गिननी पड़ेंगी। उतना वक्त है तुम्हारे पास? गिनाओ। एक, तुम एक बहुत ही अच्छी दोस्त हो। 2, तुम्हें हर बात साफ साफ बोलने की बीमारी है। 3, तुम हो बहुत प्यारी। और 4, झगड़े में तुम्हारे साथ कोई नहीं जीत सकता, बिल्कुल बेजोड़, एब्सोल्युटली। वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, आदमी को अपनी कमियां तो कभी दिखाई नहीं पड़ती ना।
तुम क्या कम झगड़ेबाज हो क्या? बात बात पे तुनकना, बिला वजह तिल का ताड़ बनाना कोई तुमसे सीखे। चले हैं दूसरों को समझाने। वाह। लो लो लो, अब खुद ही देख लो, अब कौन झगड़ा कर रहा है, मैं या तुम? तुम और सिर्फ तुम। कमाल है यार। ऋषभ, तुम हरदम ऐसे क्यों नहीं बने रहते? कभी कभी एकदम जैसे भोले भाले हो जाते हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जन्मों के दुश्मन हो। क्योंकि प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। रुकावट के लिए खेद है। हेलो जी, आप मेधा जी हैं ना? जी नमस्ते मेधा जी, हम पूजा बोल रहे हैं। हमने इसीलिए फ़ोन किया कि हमें उनकी तबीयत के बारे में जानना था। उनकी? हाँ, बताइए ना, कैसे हैं वो? वो अब अच्छे हैं, पहले से ठीक है। दवाइयाँ वगैरह ली, फल खा लिए? अच्छा ये बताइए, क्या हमारी वहाँ ज़रूरत है? क्या हमारे लायक कोई काम है वहाँ? हम जानते हैं आप अकेले थक गई होंगी। बीमार आदमी की देखभाल, उनकी 4 ज़रूरतें, वो अकेला कुछ कर नहीं सकता। इस ऋषभ जी से कुछ कहना है आपको? जी नहीं, उनसे कुछ नहीं कहना, वो तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम अगर उन्हें कुछ समझाएंगे तो वो हंसने लगेंगे, इसीलिए हम आपसे बातें करेंगे। बोलिए। इनके दिमाग में ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है, ज़्यादा काम काज करने से। हम बताते हैं आपको गर्मी मिटाने का नुस्खा, सर्पगंधा गुट्टी। बिल्कुल सही। आप एक काम कीजिए, आप ये सब ऋषभ जी को बताइए। हाँ पूजा, बोलो। क्या बोले हम? हमें आपसे कुछ नहीं बोलना। आप तो आपका ख्याल भी नहीं रखते, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, खाना तक नहीं खाते और फिर कहते हैं बोलो पूजा। आपको मालूम है हम कितने परेशान हैं? कल से तो हम 3 बार दुर्गा चालीसा पढ़ चुके हैं, और आप है कि हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम हैं यहाँ परेशान हैं आपके लिए। और पूजा, अब हम आपका मजाक नहीं करेंगे, अब तो बोलिए। आप एक काम कीजिए, अगर मेधा जी को बनाना आता हो तो उनसे कहिए कि वो आपको सर्पगंध गुट्टी बनाकर खिलाए, नहीं तो वहाँ हम आकर आपको खिलाएंगे। अच्छा, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। हाँ पूजा, मैं ले लूंगा। हाँ, वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक दुकान खोल के बैठ जाओ, खूब चल निकलेगी, लोगों को नुस्खे बताती फिरना। हाँ, आप फिर से मजाक करने लगे। गुट्टी थोड़ी कड़वी होगी, शहद के साथ खा लेना, मीठी लगेगी। हाँ, 2 चम्मच खा लेना। हाँ बाबा, ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बोलिए, हम आपको फिर से कब फ़ोन करें आपका हालचाल पूछने? वरना आगे की बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा चिंता रहेगी कि आपके ऋषभ जी की तबीयत कैसी है ना? मैं आपको फोन करके मेरी तबीयत की पूरी डिटेल रिपोर्ट सुना दूंगा। ओके, बाय। इट्स अमेजिंग, कितनी इनोसेंट लड़की है, बिल्कुल भोली भाली। क्या कहती है तुम्हारी ये प्यारी बच्ची? क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही सच सवर रही हो? तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये सवाल ही बेकार है। वो कैसे? वो ऐसे कि बनने संवरने का शौक मुझे हमेशा से ही रहा है। तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो। और इस वक्त मैं कुछ खास कर भी नहीं रही हूँ, अपने नेल्स पॉलिश कर रही हूँ। ना करूँ? भाई आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, और मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा कोशिश हो रही है कमसिन और जवान दिखने की। अगर मैं कमसिन और जवान दिखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे इसका इंस्पिरेशन तुम्ही से तो मिला है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैं अपने आप को तुम्हारे मुताबिक बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। सोचो ज़रा, जब तुम अपने आप को 25 का बनाए हुए हो तो क्या मैं 40 की दिखती हुई अच्छी लगूंगी? नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तो बस तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। रेनू, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं, लेकिन एक बात समझ लो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी
तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आइंदा भी ठीक ही रहेगी, अगर तुम चाहोगी तो। भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी? तो फिर ठीक है, चाहे तुम 25 की देखो या 15 की। वैसे मैं बतौर जानकारी तुम्हें बता दूं कि मेरा तो कोई ऐसा वीक पॉइंट है नहीं जिस पर तुम उंगली रख सको। आजकल तुम फोन पे बहुत चिपकी रहती हो, किससे बात करती हो इतनी देर? अपनी सहेलियों से। फोन पर बातें करना मेरी पुरानी आदत है। मुझे तो नहीं लगता तुम सहेलियों से बात करती हो। मुझे शक है कि तुमने कोई यंग मुस्टंडा पाल रखा है। तुम्हारे पास तो सिर्फ शक है तुम्हारे, मेरे पास ठोस सबूत हैं। मैंने भी तो तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी, तुमने सुनी थी मेरी एक भी? हाँ। तुम जो करो वो सही है और मैं जो भी करूं वो गलत है। मैं अपनी जिंदगी तक जीने का हक नहीं रखती हूँ। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तुम औरतों को तो बोलने की बीमारी होती है, एक बार बोलती हो तो बोलती चली जाती हो। तुम्हारी दूसरी बीमारी से ये फिर भी अच्छी है। तुम्हें अपने बारे में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए स्वेतलाना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आदमी को जिंदा दिल होना बहुत जरूरी है। और फिर दुनिया में हमेशा अच्छा ही अच्छा तो नहीं होता ना। माँ, मैं इतनी परेशान कभी नहीं रही, कभी नहीं। सोनू के लिए मैं जितनी परेशान हूँ, सच मानना तो रोनी के लिए भी उतनी ही परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ उसे? माँ, वो हर दम से सोनू से प्यार करता था, लेकिन वो ये कभी जान नहीं पाया। मेरा मतलब है सोनू की प्रेजेंस में। और अब वो, मुझे लगता है कि मैं सोनू के लिए एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाई। लेकिन रोनी एक अच्छा पिता है, एक सच्चा बाप। तुम्हें अपने अलावा दुनिया में सब अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभार तुम अपने आप पर भी रहम किया करो। आज घर में हो, चलकर बालों में मेहंदी लगा लो और ये ड्रेस चेंज करो ताकि फ्रेश फील करोगी। चिंताएं तो जिंदगी भर साथ लगी रहती हैं बेटे। मैं नॉर्मल रहने के लिए कोशिश तो करती हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, दिल से ये बात चाहती ही नहीं कि भंडारी ने किस तरह हमें बेवकूफ़ बना रखा है। कल ऋषभ बता रहा था कि उसके पास एक ऐसा आदमी है जो भंडारी को संभाल लेगा। स्वेतलाना, वो दिल्ली में एक पॉलिटिशियन था ना, जब तुम और केशव दिल्ली जाया करते थे तो उससे मिलते थे। कौन था वो? मुझे कुछ याद आ रहा है। उसका नाम है संतान यादव। लेकिन उसकी याद कैसे आ गई माँ? दलाल किस्म का आदमी है, लेकिन उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। इसीलिए तो कहा मैंने, मुझे रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। चलो तुम उसे फोन करो। लो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जल्दी से फोन करो। क्या नाम बताया तुमने उसका? सत्तन यादव। लेकिन माँ, अब जब केशव नहीं रहा तो मेरा उसे कांटेक्ट करना ठीक रहेगा? ओहो स्वेतलाना, हिम्मत से काम लो। तुम जल्दी से उसे फोन डायल करो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हेलो हेलो, मिस्टर सत्तन यादव हैं क्या? जी हाँ। उनसे बात हो सकेगी? जी हाँ, बोल रहा हूँ। मैं बम्बई से स्वेतलाना बैनर्जी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, भाभी जी। अरे मैडम प्रणाम, कैसी हैं आप? बड़ा शर्मिंदा हूँ मैडम, कितने ही दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही बिजी था, वरना खुद आपको फोन करना चाहता था। भाई साहब की खबर सुनकर मन को बहुत ठेस पहुंची है। अच्छे आदमियों की भगवान को भी जरूरत रहती है। वाह, कैसी राम जानकी सी जुगल जोड़ी थी, नजर लग गई किसी की। खैर, आपके हाल कैसे हैं? एक्चुअली क्या है कि मैंने एक प्लॉट परचेज किया है, लेकिन उस पर पहले से एक भंडारी नाम के गुंडे का पोजेशन है, और ये बात मुझे मालूम नहीं थी। अब पैसा भी गया, कंस्ट्रक्शन भी रुका पड़ा है। अगर कब्जा किसी तरह... अरे हो जाएगा मैडम, सत्तन जी आपका सेवक है मैडम। आपने आदेश किया है तो काम हुआ समझो। अपना एक आदमी है बंबई में, गहरी पैठ है उसकी। ऐसा है मैडम, अब मैं खुद ही आता हूं।
तभी ठीक रहेगा। कल तो नहीं, हाँ ठीक, परसों मुंबई पहुंच रहा हूं। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा